चैंपियंस लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर चैंपियंस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आईसीसी चैंपियंस के 4 खिलाड़ी बाबर आजम, हसन अली, फहीम अशरफ और अहमद शहजाद लाहौर पहुंच गए। राना मशहूद, मेयर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद, सीसीपीओ अमीन वैंस और डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर चैंपियंस के इस्तकबाल की वालिहाना तैयारियां की गईं। खिलाड़ियों की आमद पर रेड कारपेट बिछाया गया। चैंपियंस को पंजाब पुलिस के बैंड ने एयरपोर्ट पर सलामी पेश की। नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाबर आजम और फहीम अशरफ अपने घरों को पहुंच गए। शाकीन ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और सेल्फियां भी लीं। फहीम अशरफ ने अहलखाना के साथ सहरी भी की। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जीत पर खुशी हुई। टीम के जुनून और जज्बे से इत्तफाक है। सभी खिलाड़ी दिल लगाकर खेले। शायकीन को कहा कि जिस तरह हमारी जीत पर खुश होते हैं, हमारी हार पर भी हमें सपोर्ट किया जाए। जिस तरह हम लोगों के जीतने पे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाता है, उस तरह ही हमारे हारने पे भी हमें सपोर्ट किया। नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। नए खिलाड़ियों को बड़े मैच में डेब्यू कराना बड़ा फैसला था। नए टैलेंट से टीम मजबूत होगी। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की मीडिया से गुफ्तगू। Oh, close, that's come back in. Oh, taken top behind, cross. In the air, go. Full shot, catch it is the call. शाहीनों की सरहद के पार भी उड़ान। ओवल में भारत के अरमानों की अर्थी उठ गई। शर्मा, शेखर, कोहली, धोनी, युवराज सब बेकार। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। मॉडल टाउन सोसाइटी की जमीन पर कब्जे का मामला। उसूली मौक़िफ़ की जीत हो गई। एसी मॉडल टाउन सोसाइटी के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। सरकारी वकील ने यकीन दहानी करा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने साद रसूल एडवोकेट की दरख्वास्त निपटा दी। डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद का डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। अशिया की कीमतें और मयार चेक किया। डीसी सुमेर अहमद सैयद ने टमाटर, केला और सेब की नीलामी करवाई। समीना खालिद घुरकी को पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब का सदर बना दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स नादहिंदगान के लिए मराहती पैकेज का ऐलान कर दिया। 30 जून तक नादहिंदगान 100% जुर्माने और 95% इजाफी टैक्स से बच सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मुशाहिद हुसैन के वालिद अमजद हुसैन इंतकाल कर गए। चौधरी बरादरान ताजियत के लिए उनके घर पहुंच गए। दीवार की मिसमारी के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरियार सुल्तान मौजूद नहीं थे। एसएचओ फैसल टाउन की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में दीवार मिसमार हुई। रिपोर्ट हकायक के बरअक्स है। मॉडल टाउन सोसाइटी के वकील का मौक़िफ़। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में 3 दिन से पानी नायाब। पानी की अदम दस्तयाबी पर डॉक्टर्स का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहिरीन ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की। बेगम कोट के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 4 खवातीन पर मुश्तमिल डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन के कब्जे से 3 मोबाइल और कैश बरामद कर लिया।
सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे, ईद उल फित्र पर 3 छुट्टियों के मजे लेंगे। पीर, मंगल और बुध को सरकारी इदारे बंद रहेंगे। शहर में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का मंसूबा तैयार। एलडीए आइंदा माली साल में 7 अरब 24 करोड़ 9 लाख के 2 मंसूबे मुकम्मल करेगा। गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। बल्दिया उज़्मा के लिए 4,376 नई भर्तियां की जाएंगी। एलडब्ल्यूएमसी के लिए 10,607 मुलाजमीन और नई सीट्स का नोटिफिकेशन जारी। गुलशन रावी के मकीनों के लिए खुशखबरी, नए गर्ल्स कॉलेज की तामीर का मंसूबा बना लिया गया। मंसूबे के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस। ट्रैफिक सिग्नल्स पर इश्तिहारात लगाने का मामला, टीपा ने इश्तिहार लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों की मुलाकात। वकला के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मीरा में मोहल्लेदार के हाथों 2 बच्चों का बाप कातिल। बुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, अहले खाना गम से निढाल। कातिल को फौरी इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। बारिश ने वॉल्टन रोड के रिहायशियों की तकलीफें और बढ़ा दी। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने लगी, मुजाहिरीन फट पड़े। अदादो शुमार का गोरख धंधा। पंजाब के बजट में सड़कों की तामीर के एक ही मंसूबे को बार बार मंजूर करवाया गया। लाहौर न्यूज ने ब्यूरोक्रेसी का पर्दा चाक कर दिया। मॉडल टाउन में चीनी बाशिंदों के घरों पर तैनात गार्ड्स की फायर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दहशतगर्दों से लड़ने वाली फोर्स नजरअंदाज। सारी नवाजात प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वालों पर पंजाब हुकूमत ने सीटीडी का बजट 21 करोड़, एलिट फोर्स का 1 अरब 90 करोड़ बढ़ा दिया। मैच सुप्रीम कोर्ट का हो या जेआईटी का, जीत नवाज शरीफ की ही होगी। पुलिस इमरान खान और ताहिरुल कादरी को गिरफ्तार करे। सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। मनी ट्रेल साबित नहीं हुई, वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। शरीफ बरादरान हुकूमत का इखलाकी जवाब खो बैठे। महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत के 135 स्मार्टफोन कब्जे में ले लिए। मुलजिम सामान छोड़कर फरार हो गया। करबाट गांव में नौजवान को कत्ल करने का मामला। जाली पीर माने शाह के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुरीद कासिम उर्फ शानी की कबर कुशाई का हुक्म दे दिया। शहर में अबरे करम खुलकर बरसा। मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, डिफेंस, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। मजीद बारिशों की पेशगोई। 80 फीडर ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूबे रहे। मौसम के खुशगवार होते ही ईद की शॉपिंग उरूज पर। खवातीन ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। दुकानदारों की भी चांदी। मनमाने रेट्स वसूल करने लगे।
अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आज चैंपियंस पाकिस्तान पहुंचे हैं, लाहौर पहुंचे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर खुशी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। जहां पूरी कौम पुरमसरत है, वहीं कौमी खिलाड़ियों के घर वाले उनका बेसब्री से भी इंतज़ार कर रहे थे। अजहर अली के घर वालों के क्या जज्बात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी शाहीनों की ऊंची उड़ान, हर तरफ बज रहे हैं खुशी के शादियाने। कौमी हीरोज के घर वाले भी हैं खुशी से मसहूर। अजहर अली ने कल किया शानदार खेल का मुजाहरा और डाला जीत में अपना हिस्सा। और अब अजहर अली के घर वाले उनसे मिलने को है बेताब और कर रहे हैं उनके आने की तैयारियां। भतीजे जीत की खुशी में रात देर तक जागे, इसके बावजूद सुबह सवेरे ही उठकर बैठ गए। कहते हैं चाचू ने कल शानदार खेल पेश किया है। चाचू बैटिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर जमान के साथ मिलके अच्छी पार्टनरशिप लगाई ओपनिंग, और दुआ भी बहुत की थी कि पाकिस्तान मैच जीते, इंडिया को हराए, और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। बड़े भैया कहते हैं जब भाई घर आएगा तो उनके मनपसंद पकवान बनाए जाएंगे। का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, फूलों के हार पहनाएंगे और उनको गले लगाएंगे। बहुत खुशी है और बेसब्री से इंतज़ार है, जितनी जल्दी भी वो आएँ। में भी आज ना वो टीम के साथ आएँ, कुछ दिनों के बाद आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए। पूरी कौम का दिल जीतने वाले अजहर अली यकीनन इस प्यार और चाव के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन फैसल राना के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। India blown away in the final and it's Pakistan who are through. Over the line, massive win. Great scenes. आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि शहर के लिए 2 मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी ने आइंदा साल के लिए किन मंसूबों की मंजूरी दी और उन पर कितने अखराजात आएंगे, जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने और सड़कों पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए LDA को 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की जिम्मेदारी तफवीज कर दी गई। LDA की गवर्निंग बॉडी ने आइंदा माली साल में 7 अरब 24 करोड़ 9 लाख 19 हजार के 2 स्ट्रक्चर रोड मंसूबों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। पहला स्ट्रक्चर प्लान रोड एक्सपो से रिंग रोड तक बनाया जाएगा। सड़क की तामीर का PC1 यकम मार्च 2017 को PDWP से मंजूर करवाया गया, जबकि LDA ने सड़क की तामीर के लिए 4 अरब 37 करोड़ 75 लाख 3 हजार रुपए मुख्तस कर दिए। दूसरा स्ट्रक्चर रोड एक्सपो से खयाबान जिना तक बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है। मंसूबे की मंजूरी 25 अप्रैल 2017 को PDWP ने दी। अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए 2 अरब 86 करोड़ 34 लाख 16 हजार के फंड्स मुख्तस कर दिए। दोनों मंसूबाजात 1.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। अथॉरिटी के शोबा इंजीनियरिंग ने PC2 की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया, जबकि बजट की मंजूरी के बाद LDA क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब करेगा। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात। 3 बड़े शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तालीमी इस्लाहात के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल नवीद सुखेरा। बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी को दूर करने का मामला। हुकूमत ने अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने का मंसूबा बना लिया। 3 बड़े शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साफ पानी की फराहमी, सीवरेज निज़ाम की बेहतरी और तालीमी इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा 3 शहरों लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में शुरू किया जाएगा। मंसूबे के तहत पब्लिक लाइब्रेरी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। तालीमी इस्लाहात के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। रवा माली साल में मंसूबे के लिए 100 मिलियन रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मंसूबे के PC1 के ड्राफ्ट की तैयारी आखिरी मराहिल में है, जिसके बाद मंसूबे को सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में पेश किया जाएगा। गुलशन रावी के इलाके में नए गर्ल्स कॉलेज की तामीर का मंसूबा बन गया। 2 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस। PC1 तैयार करके सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया। फैसल नवीद सुखेरा की रिपोर्ट।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलशन रावी में तालिबात की तादाद गुंजाइश से ज्यादा। हुकूमत पंजाब ने इलाके की खवातीन के लिए नए डिग्री कॉलेज की तामीर का मंसूबा बना लिया। मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 में शामिल PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया। मंसूबे के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जल्द ही सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कॉलेज में लाइब्रेरी और जदीद साइंस लेबोरेटरी के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कमरे भी तामीर किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील दिसंबर 2017 तक मुतवक्के है। लाहौर में दुगनी लागत से सड़कों की तामीर व मुरम्मत। फंड्स में दो बार मंजूर कराए गए महकमा खजाना के बाबों की उस्तादियां लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से। महकमा खजाना ने किया कमाल होशियारी का मुजाहरा। रवा साल के तरक्याती बजट में लाहौर की सड़कों, नदी नालों पर पुलियों की तामीर व मरम्मत के लिए 25 स्कीमों के लिए 51 करोड़ 7 लाख 15 हजार रुपए मंजूर कराए गए। जिमनी बजट के नाम पर दोबारा इन्हीं मंसूबों के लिए 46 करोड़ 73 लाख 82 हजार रुपए की मंजूरी आइंदा बजट में भी करवा ली गई। लाहौर के 3 नालों पर पुलियों की तामीर के लिए तरक्याती बजट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई। जिमनी बजट में इतने ही फंड्स दोबारा जारी कर दिए गए। मियां मीर हस्पताल की सड़क की तामीर और तोसी के लिए माली साल 2016-17 के तरक्याती बजट में 7.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए। इतनी ही रकम जिमनी बजट में भी मंजूर करा ली गई। 14 मुख्तलिफ मंसूबों को तरक्याती बजट के मंजूर शुदा फंड से दुगनी रकम खर्च करके मुकम्मल किया गया और इन इजाफी अखराजात को जिमनी बजट में मंजूर करवाया गया। मंसूबों की लागत दुगनी से भी बढ़ाकर इसको कानूनी हैसियत देने के लिए महकमा खजाना अपनी उस्तादियां दिखाता है। शादरा के मुकाम पर दरिया रावी पर बंद की तामीर का मामला। हाईकोर्ट ने तामीर के खिलाफ जारी हुक्म इम्तनाई में तोसी करते हुए फ्रीकैन के वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने केस की समाअत की। दरख्वास्तगुजार मोहम्मद सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाहदरा के मुकाम पर दरिया रावी पर बंद की तमीर का मंसूबा नाकाबिल अमल है। मंसूबा पर अमल दरामद के लिए 2004 में स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत स्टडी रिपोर्ट 3 सरकारी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि रवां बरस ज्यादा मानसून बारिशों की बिना पर हाई अलर्ट जारी है, लिहाजा हुक्म इम्तनाई खत्म करके मंसूबा जल्द शुरू करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने हुक्म इम्तनाई में तोसी करते हुए फ्रीकैन के वकला को 29 जून को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। AC मॉडल टाउन की बात करते हैं। आपको बताएं कि AC मॉडल टाउन आइंदा सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही किसी मेंबर को हिरासा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने यकीन दहानी को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए दायर दरख्वास्त भी निपटा दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। मॉडल टाउन सोसाइटी के मेंबरान का मौकफ दुरुस्त साबित हो गया। पंजाब हुकूमत के वकील बैरिस्टर खालिद लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए और अदालत को यकीन दहानी करवाई कि AC आइंदा मॉडल टाउन सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इससे पहले सोसाइटी के वकील साद रसूल ने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू मौकफ इख्तियार किया था कि AC मॉडल टाउन ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और सोसाइटी की दीवार मस्मार करवा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील की यकीन दहानी को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए दायर दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मिसमार कराने का मामला SHO फैसल टाउन ने कुर्सी बचाने के लिए AC मॉडल टाउन को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने SHO की रिपोर्ट पर फ्रीकैन के वकला को 22 जून को बहस करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट।
एसएचओ फैसल टाउन, एसी मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को बचाने में पेश। एडिशनल सेशन जज को हकाइक के बरक्स रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शेल कंपनी ने मॉडल टाउन सोसाइटी से जगह लीज पर लेकर पेट्रोल पंप बनाया। मामलात मॉडल टाउन सोसाइटी और शेल कंपनी के दरमियान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले मॉडल टाउन सोसाइटी के हक में फैसला दिया, बाद शेल कंपनी के हक में दे दिया, जिसके बाद दीवार गिराए जाने का वाकया पेश आया। एसएचओ फैसल टाउन ने गलत बयानी करते हुए रिपोर्ट में लिखा कि एसी मॉडल टाउन और जिला इंतजामिया का मामला से कोई वास्ता है और न ही अनवर बरियाल मौका पर मौजूद थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मॉडल टाउन सोसाइटी के वकील इफ्तिखार मियां ने दलाइल में कहा कि एसी मॉडल टाउन की मौजूदगी में 4 दीवारी मस्मार की गई। एसएचओ की रिपोर्ट हकाइक के बरक्स है। अदालत ने एसएचओ की रिपोर्ट आने के बाद फ्रीकैन के वकला को 22 जून को बहस करने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको बताएं कि गर्मी की तेज़ लहर के बाद मौसम ने करवट बदल ली। बारिश बरसने पर लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद भी सुना दी। अली अरबाज की ये रिपोर्ट। लाहौर में बादल बरस गए, गर्मी की छुट्टी हो गई। तेज हवाएं चलने से गर्म मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश बरस पड़ी। दिन भर गर्मी के बाद मौसम ठंडा हुआ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। मौसम सुहाना हुआ तो लाहौरिये कहां घरों में बैठने वाले थे, बाहर निकले और रुख किया पार्कों का और खूब लुत्फ अंदोज हुए। उधर महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों की नवीज सुना दी है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। रोज़ेदारों पर कुदरत मेहरबान हो गई है। लाहौर में बारिश से हुआ मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज़ बारिशों की नवीद सुना दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा हाफिज़ नदीम से। हाफिज़ नदीम, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? अजी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में, रहमतों वाले महीने में बरकतों वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। शहरी ऐसे मौसम को काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सवेरे जो है वो शहरी सहरी भी मज़े के खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं और मौसम के भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते दिखाई दे रहे हैं। और मैं अगर बात करूं परिंदों की, तो परिंदे भी ऐसे मौसम में काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पत्ते भी हिल रहे हैं। पत्तों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितनी ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं महकमा मौसमियात की बात करूं तो उनका यही कहना है, उन्होंने शहरियों को जो है वो एक खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा 2 रोज़ भी मौसम जो है वो खुशगवार रहने का इम्कान है और बारिश के रहने का भी इम्कान है। लेकिन आज भी जो है वो दोपहर के वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन शाम के वक्त फिर इसी तरह ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम खुशगवार हो जाएगा और आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर तो दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का इम्कान है वो 76% तक होगा। जी हाफिज़ नदीम, मौसम का अहवाल तो आपने तफसीलन बताया। आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश रहमत है, लेकिन कई जगहों पर ये जहमत भी बनी है। अभी तक नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर पानी की बात की जाए, बारिश की वजह से जो पानी जमा होता है, अगर बात करनी है तो बात सिर्फ पानी की नहीं, बात फिर बिजली की भी होती है कि बिजली भी कई घरों में जब बारिश ख़त्म हुई तो कई इलाकों में बिजली भी चले गई। लेकिन अगर जगह जगह पे पानी खड़े होने की बात की जाए तो शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जिनमें गुलबर्ग, माल रोड, जौहर टाउन और दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कम बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। लेकिन वासा हुकाम के सर पे जो है वो जूं तक नहीं रेंगती। जी यही पूछना चाह रहे थे आपसे कि वासा हुकाम का क्या कहना है इस हवाले से, कब तक पानी निकाल लिया जाएगा नशेबी इलाकों से? जी बिल्कुल, अगर वासा हुकाम की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन
वो लेट थोड़ी कोशिश करते हैं। जब शहरियों की तरफ से शिकायत जाती हैं, जब शहरियों के मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं, तब जो है वो वासा हुकाम की जानिब से पानी निकालने की कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन अभी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी नहीं निकाला गया, वहाँ पे भी अभी पानी मौजूद है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वासा हुकाम की जानिब से पानी निकाला गया है और शहरियों की मुश्किलात बेशतर जो है वो कम कर दी गई हैं। जी हाफिज नदीम, मौसम के हवाले से आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई है आज, या सिर्फ बादलों का ही घेरा होगा? जी बिल्कुल, अगर मैं मौसम की बात करूं, बारिश की बात करूं, तो आज जो है वो बारिश ज़रूर होगी और कुछ इलाकों में मौसलाधार बारिश होगी और कुछ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी होगी। ऐसा नहीं है कि हर इलाके में जो है वो सेम बारिश होगी और बेशतर इलाके ऐसे हैं जिनमें मौसलाधार बारिश होगी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार होगा और दूर दराज के इलाके जो हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएँ चलेंगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ जो है वो बूंदाबांदी होगी, मौसलाधार बारिश जो है वो नहीं होगी। जी यकीनन सबके लिए ये खुशगवार बात है कि आज भी मौसम सुहाना रहेगा और कई इलाकों में बारिश भी होगी। खबरें और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कौमी क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों का लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वुज़रा और अहम शख्सियात ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद का डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में 3 दिन से पानी नायाब, डॉक्टर्स का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। बेगम कोट के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, खवातीन डकैत गैंग गिरफ्तार। समीना खालिद धुर्की को पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब का सदर बना दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स नादहिंदगान को 30 जून तक टैक्स जमा कराने की हिदायत। और मुगलपुरा के इलाके में अजीम नामी शहरी पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद अब आपको बताएं कि मॉनसून में निकासी आब की मॉनिटरिंग करने के लिए वासा हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मॉनसून कंट्रोल सेंटर के हवाले से बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। शहर में बारिश के बाद नशीबी इलाकों में निकासी आब का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में वायरलेस सेट पहुंचा दिए गए। गुज़िश्ता सालों में होने वाली बारिशों के मुआवजा ग्राफ भी आवेजा कर दिया गया। डायरेक्टर P&E मोहम्मद तनवीर कहते हैं कि वासा के इंतजामात मुकम्मल हैं। कंट्रोल रूम हमने फाल कर दिया है 15 जून से। इसके अंदर हमने 24 घंटे हमारा स्टाफ मौजूद रहेगा। इस कंट्रोल रूम में शिकायत के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। कंट्रोल रूम में TMA, LWMC, टीपा, ट्रैफिक पुलिस, लेस्को और वासा का अमला होगा। अमला मानसून के दौरान वासा और मेट ऑफिस के दरमियान मुसलसल राब्ता रखेगा। वासा इंतजामिया के मुताबिक कंट्रोल रूम में अफसरान और अमला 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देगा, जबकि निकासी आप के लिए स्पेशल मोबाइल स्क्वाड को भी इसी कंट्रोल रूम से भेजा जाएगा। कैमरामैन जहीर के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में मौसलाधार बारिश के बाद निकासी आब का जायजा लेने के लिए MD वासा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजाम का जायजा भी लिया। रिपोर्ट करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन। 55 मिनट की बारिश के बाद शहर की मरकजी शहराएं नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। निकासी आब के निज़ाम का जायजा लेने के लिए MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने लॉरेंस रोड का दौरा किया। MD वासा ने 1 घंटे में सड़कों से पानी क्लियर करने के अहकामात जारी कर दिए। दरीसना कमिश्नर अब्दुल्ला खान और DC समीर अहमद ने भी लॉरेंस रोड का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर ने सड़कों से पानी के अखराज को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने के अहकामात जारी किए। MD वासा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग सेट लगा दिए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बारिश जोहर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के से बारिश का पानी 3 दिन बाद भी ना निकाला जा सका। मेन वॉल्टन रोड और मुहल्लिका इलाकों के रिहायशी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राना फहद की ये रिपोर्ट। लाहौर में अब्र रहमत जहमत बन गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के हल्के NA 125 के रिहायशियों का कोई पुरसान हाल नहीं। बारिश को 3 रोज गुजर गए मगर मेन वॉल्टन रोड पर बारिश से खड़े होने वाले पानी की निकासी ना हो सकी। बदबू और ताफन ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। बहुत गंदगी स्मेल आती है, इनको चाहिए कि कोई इंतजाम करे, जो पानी है वो कहीं तो जाए ना। आने जाने में बहुत तंगी हो रही है, लोग गिरते, लात पाँव टूट जाते उनके, तो लिहाजा इनको चाहिए कि देखे कितना पानी इधर निकलना बहुत मुश्किल है इधर। गहरे पानी के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। इलाका मकीनों का कहना है कि अब तक कोई निकासी आपके लिए नहीं आया। रोज हम तकरीबन 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वहाँ दफ्तर में बैठे रहते हैं, लेकिन आज तक ये हल नहीं हो सका। लाहौर का ये दूसरा मेन रोड है, वाल्टन रोड, और यहाँ नहायत ही गोटे गोटे तक पानी है। हमारा कारोबार, ये सामने हमारी दुकानें, हमारा कारोबार ठप होके रह गया। गंदे पानी के जौहर के बायस ताजरों के कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि बच्चे और खवातीन भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कैमरामैन फजल रहमान के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और ईद की आमद ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। अनारकली बाज़ार की रौनकों में ख़वातीन ख़रीदारों की खूब गहमा गहमी रही। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा मुनीर। ईद की खरीदारी खवातीन के बगैर है अधूरी। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन की तवज्जो हुई चूड़ियों और जूते खरीदने की जानिब। खरीदारी के लिए अनारकली बाजार से बेहतर कोई जगह नहीं। चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की दुकानें हैं खवातीन की तवज्जो का मरकज। मेटल और शीशाकारी की चूड़ियां हैं दुकानों की रौनक। खवातीन का कहना था कि ईद की शॉपिंग और बच्चों की ख्वाहिश अनारकली ले आई। चांद रात तक खवातीन की जोड़े के साथ परफेक्ट जूते और ज्वेलरी खरीदने की कशमकश जारी ही रहेगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। ईद करीब आते ही खवातीन को अपने चेहरे की फिक्र सताने लगी। किसी ने घर पर ही सजने संवरने का सामान खरीद लिया तो कई फेशियल करवाने ब्यूटी पार्लर पहुँच गयी। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। ईद की आमद जहां शॉपिंग की मसरूफियात बढ़ी तो वहीं खवातीन को खूबसूरत नजर आने की भी फिक्र सताने लगी। जाजिबे नजर आने के लिए खवातीन मुख्तलिफ फेशियल्स करवाती नजर आती हैं। खवातीन का कहना है कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए ईद के करीब फेशियल्स करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। ईद आ रही है, रिजल्ट चाहिए मुझे अच्छा, इनका फेस भी ग्लो करता है इनके फेशियल से, तो इस वजह से ईद की वजह से मैं फेशियल कराने आई हूँ। ईद पे सिर्फ ना के फेशियल्स होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर का भी बहुत ज़ोर होता है। तो लाइक हमें फिर औरतों को हम लोग गाइड ही कर रहे होते हैं कि जी प्लीज़ आप ये करवाएं, लेकिन इट्स ऑल अप टू द कस्टमर कि वो क्या चूज़ करते हैं। चेहरे के दाग धब्बों और जल्द को गोरा करने के लिए खवातीन मुख्तलिफ फेशियल्स करवाती हैं, जिनमें वाइटनिंग फेशियल खवातीन की पहली पसंद होती है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। ईद अपनों के साथ गुजारकर खुशियां दुबाला की जाती हैं। आपको बताएं कि जेलों में बंद मुलजिम भी ईद अपनों के साथ गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। सेशन कोर्ट में 150 मुलजिमों ने जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। मज़ीद जानते हैं अरशद अली से। ईद है अब चंद रोज की दूरी पर और सभी हैं ये त्यौहार अपने प्यारों के साथ गुजारने के मतमनी। लाहौर की जेलों में बंद जेर समात केसेस के मुल्जिमों ने भी किया इस खुशी का इजहार और सेशन कोर्ट में जमानत की 150 दरख्वास्तें दायर कर दी। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान का कहना है कि बच्चों और घर वालों के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी होती हैं। दूसरी जानिब मुल्जिमान के घर वाले भी ईद जैसे मौका पर तड़प रहे हैं। मुल्जिम जिशान के बेटे का कहना है कि बाबा जान घर होते थे तो सब बहन भाइयों को ईदी देते थे। ये ईद उनके बगैर घर में मातम की तरह हो गई। अहाते अदालत में पेशी पर आए मुल्जिमों के साथ उनके घर वालों की ईद से कबल मुलाकातें जारी हैं। इस मौका पर रक अमेज मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। पहले रमज़ान राशन की तकसीम तो अब ईद गिफ्ट्स पैक।
सियासी रहनुमा भी नेकियां बटोरने में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने अपने हल्के के मुस्तहकीन में ईद गिफ्ट पैक तकसीम किए। अली जाफर खान की ये रिपोर्ट। माह रमजान में हर कोई ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेट रहा है। पहले रमजान राशन तकसीम की तकरीब और अब ईद गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। NA 127 पीको रोड में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी ने अपने हल्के के मुस्तहकीन में ईद गिफ्ट तकसीम किए। पार्टी के मकामी रहनुमा अमजद खान और मर्द खवातीन की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने कहा कि रमजान हो या ईद, मुस्तहिक अफराद की मदद बड़ी नेकी है। आम आदमी भी जब ईद आए तो उसके बच्चे भी खुशी से वक्त गुजार सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमने खुले लोगों के सामने इसलिए किया है कि सबको ये मुहिम इससे मिले, महमीज मिले कि अच्छा काम है और सबको इस अच्छे काम में हिस्सा लेना चाहिए। तकरीब में ईद गिफ्ट हासिल करने वाले मुस्तहकीन जहां बहुत खुश दिखाई दिए, वहीं दुआएं भी देते रहे। कैमरामैन एजाज इरशाद के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। कौमी हीरोज़ हसन अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और अहमद शहजाद लाहौर पहुँच गए। भारतीयों का गुरूर खाक में मिलाने वालों का एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। घर पहुँचने पर बाबर आजम को हार पहनाए गए। शाहीनों की आमद पर फ़िज़ा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कौमी क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी अहमद शहजाद, हसन अली, बाबर आजम और फ़हीम अशरफ अमारात एयरलाइंस की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट लाउंज से टीम के 4 खिलाड़ी बाहर निकले तो फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, टीम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल बैंड ने सलामी पेश की। अहमद शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शायकीन की तरफ से शानदार इस्तकबाल ने उनका जज्बा बढ़ा दिया है। जितने लोग एक्साइटेड हैं, जो भी एयरपोर्ट से निकले हैं, जिस तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 2009 के बाद ICC इवेंट कोई हम लोग जीते हैं, तो आई एम श्योर कि या जिस तरह हम लोग खुश हैं उस तरह यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम भी उसी तरह खुश होगी। हसन अली ने कहा कि भारत को हराकर बहुत खुशी हुई। वतन पहुँचते ही जिस तरह लाहौरियों ने इस्तकबाल किया, ये ना भूलने वाले लम्हात हैं। बल्दिया उज़्मा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए नई असामियों का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा के 52 मुख्तलिफ कैडर्स की पोस्ट ख़त्म कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मेयर की दरखास्त पर शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के तहत बल्दिया उज़्मा के लिए 4376 और LWMC के लिए 10,607 नई असामियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी चीफ अफसरान, फोन ऑपरेटर्स, बल्दिया उज़्मा के लिए माली, नायब कासिद, सीनियर क्लर्क, चीफ ऑफिसर के दफ्तर के लिए पर्सनल सेक्रेटरी, कंप्यूटर क्लर्क, मेयर के दफ्तर के लिए सुपरिटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और दीगर स्टाफ की असामियों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ बल्दिया उज़्मा ने 52 मुख्तलिफ कैडर्स की पोस्टेस सिरे से ही खत्म कर दी हैं। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। पंजाब सिविल डिफेंस में बम डिस्पोजल टेक्नीशियंस और दीगर अहम पोस्ट अरसा दराज से खाली हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, मगर इस कदर अहम इदारे में सीटों का खाली रहना इंतजामिया की तरजीहात पर सवालिया निशान है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियां लाजवाल। पंजाब हुकूमत ने किए बड़े ऐलानात और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी हैं कार्रवाइयां, लेकिन पंजाब के अपने महकमे सिविल डिफेंस में बम डिस्पोजल टेक्नीशियंस और दीगर अहम असामियां अरसा दराज से हैं खाली। पंजाब में बम डिस्पोजल कमांडर की 9 और टेक्नीशियंस की 40 असामियां हैं खाली। सिविल डिफेंस महकमा दाखिला की जानिब से 3 मरतबा समरी भिजवाई गई जो मुस्तरद हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सिविल डिफेंस को फंड्स देने से भी इनकार कर दिया। सिविल डिफेंस का बजट मजीद 13% कम कर दिया गया और महकमे ने जो फंड्स मांगे वो भी न मिल सके।
डीजी पंजाब सिविल डिफेंस मोहम्मद उस्मान ने सिविल डिफेंस की सूरत देखकर चुप साध ली। डीजी दफ्तर आने की बजाय घर बैठकर ही फाइलें निकालने लगे। महकमा सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक समरी भिजवाई जा रही है, मंजूरी के बाद भर्तियां होंगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स के मुकाबले में प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वालों पर नवाज़शात। पंजाब हुकूमत ने CTD का बजट 21 करोड़ जबकि एलीट फोर्स का 1 अरब 90 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। आइंदा माली साल के लिए पंजाब हुकूमत ने एलीट फोर्स के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब हुकूमत ने एलीट फोर्स का बजट 3 अरब 21 करोड़ से बढ़ाकर 5 अरब 11 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि CTD का बजट 4 अरब 46 करोड़ से बढ़कर 4 अरब 67 करोड़ हो सका। एलीट फोर्स पेट्रोल की मद में 8 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा एलीट फोर्स की वर्दी पर भी 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे और आला तालीम के लिए एलीट फोर्स मुलाजमीन को 26 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। इसके अलावा तनख्वाहों और दीगर मदाद में अरबों रुपए खर्च होंगे। एलीट फोर्स की अक्सरियत VVIPs और आला अफसरान की हिफाजत पर मामूर है और स्क्वाड की सूरत में सड़कों पर अशराफिया की गाड़ियों के साथ मुहाफ़िज के तौर पर ड्यूटी देती है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शहर में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स की खुसूसी ट्रेनिंग की गई। असलान हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर चीनी बाशिंदों के घरों की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले गार्ड्स को पुलिस लाइन कला गुजर सिंह इकट्ठा किया गया। SP हेडक्वार्टर आतिफ नजीर की जेर निगरानी गार्ड्स को किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। एलीट फोर्स के इंचार्ज का कहना था कि ट्रेनिंग के बाद तमाम अहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होंगे। चाइनीज़ की सिक्योरिटी पर ममूर है, उनके लिए 3 दिन का रिफ्रेशर कोर्स का अरेंज किया जाए। तमील हुक्म करते हुए आज उनका फर्स्ट डे स्टार्ट है, जिसमें बकिया 2 दिन और भी आएंगे। ये टोटल 150 लोग हैं, जिनमें आज 45 लोगों ने ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन किया है। इस मौके पर 45 एहलकारों को ट्रेनिंग दी गई। बाकी 100 एहलकारों को आइंदा 2 रोज में तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। एयरपोर्ट से आपको अपडेट करें। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाखों रुपए मालियत के 135 स्मार्टफोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। कस्टम हुकाम ने स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। ईद से कबल स्मार्टफोन्स की बड़ी खेप की स्मगलिंग नाकाम बना दी। डिप्टी कलेक्टर कस्टम नवीद उल रहमान बोगी खुफिया इतला पर एयरपोर्ट पहुंचे। कस्टम का नाका देखकर कुवैत एयरवेज का मुसाफिर अपना बैग चेकिंग के खौफ से बैलेट पर ही छोड़ गया। बैग से तलाशी के दौरान 135 जदीद स्मार्टफोन्स बरामद, जिनकी कीमत मार्केट में लाखों रुपए बताई जा रही है। मोबाइल फोन्स कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मुसाफिर का ट्रैवल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए FIA से राब्ता किया गया है। DC कस्टम ने अमले को हदायत जारी की है कि किसी भी सूरत स्मगलिंग रोकें वरना घरों में रहें। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.tv। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।